Hello everyone, welcome back in cash book topic. In previous video we will discuss about cash book, single column cash book. Today we will discuss about two column cash book or cash book with बैंक column. बिकॉज आजकल ज़्यादातर ट्रांजेक्शन आदमी बैंक के थ्रू करता है, मोस्टली ट्रांजेक्शन आदमी बैंक के थ्रू करता है। तो हर कोई बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके बैंक के ट्रांजेक्शन भी उसको सारे पता हो, उसके बैंक के ट्रांजेक्शन भी उसको पता हो कि बैंक से कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, बैंक से कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, कितना बैंक में आउटसाइडर से आया, कितना बैंक ने इंटरेस्ट दिया। ये सारी बातें उसको पता होनी चाहिए, उसको अपने बैंक बैलेंस की भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, कैश बुक के साथ साथ बैंक कॉलम भी मेंटेन किया जाता है, जिसे अपने बोलेंगे टू कॉलम कैश बुक और कैश बुक विद बैंक कॉलम। कैश बुक विद बैंक कॉलम का फॉर्मेट इस तरह से रहेगा बेटा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड जैसे पहले था। मिडल में एक लाइन लगाई, फर्स्ट कॉलम डेट का जैसे पहले था, इधर भी डेट का कॉलम जैसे पहले, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक वाउचर नंबर का कॉलम, एक एलएफ का कॉलम। इसके बाद अपने क्या करते थे बेटा, अमाउंट का कॉलम बनाते थे। बट अब आपने क्या करना है बेटा, अमाउंट के टू कॉलम बनाने हैं। अमाउंट को टू पार्ट में रख देंगे, एक पार्ट को कैश बोलेंगे तो दूसरे को बैंक, कि हमारे पास बिजनेस में कैश कितना आया और कितना बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हुआ। एक रूल आपको याद रखना है जब टू कॉलम कैश बुक बनाओगे, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है तो सबसे बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है अगर जर्नल एंट्री से सोच सको पोस्टिंग। अगर आपको जर्नल नहीं आती तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ इस साइड, बैंक इंक्रीज हुआ इस साइड, डिक्रीज हुए तो इधर, इंक्रीज इस साइड आता है, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज हुआ इस साइड, डिक्रीज डिक्रीज। अगर आपको लगता है कि सर कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कब होगा कैश बैलेंस, जब आपके पास कैश आएगी। और अगर आपको लगता है कैश बैलेंस डिक्रीज कब होता है, जब आपके हाथ से कैश जाएगी। इंक्रीज हो तो आपने कहना है डेबिट साइड में लिख दो, डिक्रीज हो क्रेडिट साइड में आप लिख देना। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज किया, गुड्स परचेज किया तो बाय में, पेमेंट की बाय में, किसी को भी पेमेंट की, किसी भी तरह की एसेट्स परचेज की फॉर कैश बाय में। और अगर आपके पास कैश रिसीव हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, या किसी भी तरह से पेमेंट आई टू में। अब बैंक के ट्रांजैक्शन की बात करें, बैंक बैलेंस कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। डिक्रीज की बात याद रखना, जब अपने पेमेंट चेक से करते हैं, पेमेंट चेक से करेंगे तो बेटा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। तो पेमेंट चेक से करते हैं तो आप कहना सर बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, बाय में लिखो। और बैंक बैलेंस इंक्रीज कब होगा, तो आपने कहना जब हमें चेक रिसीव होगा और चेक सेम डे डिपॉजिट करवा दिया बैंक में तभी, या कोई कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा डाल देगा, या बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाल देगा, या किसी तरह से डिविडेंड आता है शेयर मार्केट से, वो सीधा हमारे अकाउंट में चला गया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बता दिए। स्टार्टिंग आपको करनी है, अगर आपको कैश बैलेंस दिया हुआ है तो टू बैलेंस बीडी, कैश बैलेंस यहां लिख देना। अगर बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी। बैंक बैलेंस बेटा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, कैसे ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ये इस तरह से बेटा आपको कैश बुक का एक फॉर्मेट हो गया। अपने एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन में आपको सारी बातें समझ आएगी। देखिए बेटा एक क्वेश्चन,
यस बेटा, क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक, आपके पास कैश इन हैंड भी पड़ा है, कैश एट बैंक भी पड़ा है। आंसर देखिए कैसे करना। जैन 1 जब दोनों बैलेंस पड़े हो डेबिट साइड से स्टार्टिंग करेंगे, 2 बैलेंस ब्रोट डाउन लिखा जाता है, 2000 कैश, 3000 बैंक। बोथ गुड्स फॉर कैश, अगर आपको एंट्रीज आती है तो बहुत बढ़िया बात है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है, तो कैश सीआर हो रहा है तो पोस्टिंग सीआर में होगी बाय परचेजेस 1000 कैश में। बोथ गुड्स एंड पेड बाय चेक। जैन 3 अगर आपको एंट्री आती है तो एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक सीआर हो रहा है ना बेटा, तो सीआर में बाय परचेजेस। वरना आपने ये बोलना है सर कैश माइनस होगा बाय परचेज, इसमें बैंक माइनस होगा बाय परचेज, कैश में लिखा बैंक में लिखा। एक कस्टमर नाम डिपॉजिट डायरेक्टली ₹500 इन आवर बैंक। एक कस्टमर था हमारा, उसने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में 500 रुपये डिपॉजिट करा दिए, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। जनरल एंट्री ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बैंक दिया टू कस्टमर राम, और बैंक बैलेंस 500 रुपये इंक्रीज हो गया। डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने क्या किया, डिविडेंड कलेक्ट किया, मतलब बैंक के पास शेयर मार्केट से प्रॉफिट आया, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। सो एंट्री होती है बैंक अकाउंट दिया टू डिविडेंड, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। आपने कहना है सर 2 में लिखो टू डिविडेंड और बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। पेड रेंट बाय चेक, एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक सीआर हो रहा है, पोस्टिंग सीआर, वरना ये बोल दो पेमेंट कर रहे हैं हम, पेमेंट बाय में लिखेंगे बाय रेंट। चेक के थ्रू पेमेंट है तो बैंक बैलेंस कम हो गया, चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं बैंक बैलेंस कम हो जाता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, कैश आ रहा है तो टू सेल्स, कैश इंक्रीज हो गया, इसलिए इस साइड में लिखा मैंने 2000। सोल्ड गुड्स बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेल तो किया बट जिसको सेल किया ना वो चेक दे गया, और चेक मैंने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। सेम डे डिपॉजिट करवाना जरूरी है बेटा, अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाएंगे ना तो पैसा तो आया ही नहीं हमारे अकाउंट में। सेम डे डिपॉजिट करवाया है या नहीं वो चेक करना, डिपॉजिट करवा दिया तो कह देना बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया टू सेल्स 1000 बैंक में, क्योंकि चेक से पेमेंट मिली थी। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मतलब ओनर निकाल के ले गया, जब भी हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, इधर लिखेंगे। बट पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज के लिए एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इधर लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स, और बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक चार्जेस 100, बेटा बैंक जब भी चार्ज काटता है ना तो आपका बैंक बैलेंस फिर कम हो जाता है, तो हम एंट्री इधर करेंगे बाय बैंक चार्जेस 100। अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ इस साइड, डिक्रीज हुआ इस साइड, कैश इंक्रीज हुआ डेबिट, कैश डिक्रीज हुआ क्रेडिट। लास्ट में टोटल करना है, लास्ट में टोटल करना है। एक एंट्री अभी आपको बतानी है, मैंने वो बता रहा हूं। जैन 11 कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो 2 कॉलम कैश बुक में दोनों साइडों में आती है। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स जो एंट्री बोथ साइड में आई, कैश में भी और बैंक में भी, जो दोनों अकाउंट में इफेक्ट डालती है, कैश और बैंक, और दोनों साइड में आती है, इधर भी और इधर भी। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होगी? सपोज करो आपने बिजनेस से कैश निकालकर बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया बट कैश बैलेंस कम हो गया। या बैंक से कैश निकालकर बिजनेस में डाल दिया, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बैंक बैलेंस कम हो गया बट कैश बढ़ गया। अगर बैंक बढ़ जाए और कैश कम हो जाए
और अगर कैश कम हो जाए, सॉरी कैश बढ़ जाए, बैंक कम हो जाए, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, तो बेटा वो काउंटर एंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट एंट्री कही थी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 500। इसकी जर्नल एंट्री आपको पता होनी चाहिए। बैंक में डिपॉजिट करवाया, एंट्री होती है बैंक अकाउंट दिया टू कैश, बैंक दिया टू कैश। ये बताओ बेटा, अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक बैलेंस प्लस होगा या माइनस होगा? तो बच्चा कहता है ऑब्वियस है सर बैंक बैलेंस प्लस होगा, ठीक है। और कैश बैलेंस ऑब्वियस है कैश बैलेंस माइनस होगा। अब मैंने पूछा कैश माइनस हुआ, किसको दिया कैश? तो आपने कहना है सर बैंक को, अमाउंट कैश में बट यहां क्या लिखा बाय बैंक। और इधर बैंक में पैसा आया, कहां से आया? हमने कैश डिपॉजिट करवाया टू कैश, बाय बैंक टू कैश। बाय बैंक लिखा तो अमाउंट कैश में, टू कैश लिखा तो अमाउंट बैंक में। इसी तरह से विड्रॉ होता तो अपोजिट हो जाता है। लास्ट में इधर सी लिखना होता है, प्रेजेंट करना होता है, जो काउंटर एंट्री होती है एलएफ के कॉलम में सी लिख दिया। काउंटर एंट्री सिर्फ दो ही है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज नॉट पर्सनल यूज। तो लास्ट में आप टोटल करो बेटा, कैश का टोटल किया 4000, ये टोटल कट कर दो 1500, तो बैलेंस कितना रहेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन 2500। इसी तरह बैंक का टोटल करो 5200, इधर का कितना 1900, इसमें से ये टोटल कट करो, बैलेंस निकालो 3300, तो ये हमारे बैलेंस आ गए। इसी बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में लेकर जाते हैं तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन भी लिखना होता है, फॉरवर्ड करना होता है 25 33। इस तरह से बेटा कैश बुक आपकी हो गई टू कॉलम कैश बुक। बट कुछ बातें इसमें अभी नहीं बताई, जो ये है बेटा, आपको मान लो चेक रिसीव हुआ बट आपने चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, तो बैंक बैलेंस आपने कहना सर इंक्रीज नहीं हुआ, यहां नहीं आएगी एंट्री, वो अलग से जर्नल में चले जाएगी एंट्री, क्योंकि कैश या बैंक में इफेक्ट नहीं पड़ा, इसमें नहीं लिखेंगे। जर्नल प्रॉपर में अलग से लिख देंगे हम, नीचे एक जर्नल एंट्री बनाकर लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। मान लो किसी से भी चेक मिला बट डिपॉजिट नहीं करवाया, तो चेक इन हैंड दिया टू कस्टमर। और अगर ये चेक नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवा देते हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देना और यहाँ टू चेक इन हैंड लिखते हैं। और अगर डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया तब तो मैंने बता ही दिया टू में लिख देंगे। और यही चेक अगर डिसऑनर हो गया तो इस एंट्री को कट करने के लिए अपोजिट से लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड बाय बेटा।